एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंजिन शुन के साथ होती है और उसे बता रही थी कि एक क्रिएटिव कंपनी में उसे जॉब ऑफर हुई है। लेकिन सेंजिन 2 दिन का रेस्ट लेकर ही वहां पर जाएगी। इस पर शुन उससे पूछती है कि अगर वो लीव पर है तो क्या वो उसके साथ एक कॉन्सर्ट देखने के लिए चलेगी। इस पर भी सेंजिन मना कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ अपने घर पर रेस्ट करना था। जो सुनकर शुन उसे टीज करती है कि जरूर सेंजिन को अपने हैंडसम स्कूल बॉय के साथ टाइम स्पेंड करना है। तभी वो लीवू की चैट भी चेक करती है जहाँ पर आज उसका रिजल्ट आना चाहिए था, पर उसने सेंजिन को नहीं बताया। ये देखकर सेंजिन सीधा उसकी टीचर को टेक्स्ट करती है। दूसरी तरफ लीवू अपने रिजल्ट को लेकर कुछ ज्यादा खुश नहीं था। वो जब अपने रूम में होता है तो उसके रूममेट्स अपनी क्लास की लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें सबसे ज्यादा गुड लुकिंग कौन सी लड़की लगती है। वो लीवू से भी पूछते हैं लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। वो समझ जाते हैं कि वो अपने रिजल्ट को लेकर अपसेट है। पर तभी लीवू का फोन बजता है। असल में वो कॉल सेंजिन का था, जो कि उसके साथ लंच करने के लिए उसे बुला रही थी। ये सुनकर वो खुश होकर जल्दी से उसे मिलने चला जाता है। वहां पर सेंजिन उससे बोलती है कि क्या वो उसे कुछ बताना चाहता है। तो लीवो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं मिस्टर वो ने सेंजिन को तो कुछ नहीं बोला उस दिन के बारे में। पर सेंजिन तो असल में उसके रिजल्ट के बारे में पूछ रही थी। जैसे लीवो अपने रिपोर्ट कार्ड उसे दिखाता है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि उसका क्लास रैंक 6 था और सिर्फ ग्रेड रैंक 78 था। जहाँ पर वो लीवो को समझाती है कि उसका रिजल्ट उतना भी बुरा नहीं है और उसका टॉप 30 में आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन लीवो के मन में टॉप 30 में आना इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब उसने एडमिशन लिया था तब सेंजिन ने ही कहा था कि वो टॉप 30 में ज़रूर आएगा। इसके बाद सेंजिन उसे बोलती है कि कुछ दिनों में उसका मूड काफ़ी चीज़ों से थोड़ा लो था क्योंकि सेंजिन की कोई भी सिबलिंग्स नहीं है तो वो नहीं जानती थी कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। इसीलिए वो लीवो को समझाती है कि उसे अगर कुछ भी शेयर करना हो तो उसे कर सकता है। लीवो भी कहता है कि वो अब एक अडल्ट बन चुका है तो उसकी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सेंजिन भी उसे किसी बच्चे की तरह नहीं बल्कि अडल्ट की तरह ट्रीट करे। इस पर वो भी एग्री करती है। इसके बाद सेंजिन उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती है और लीवो को नए शूज भी गिफ्ट करती है, जो देखकर वो काफी खुश होता है और अपनी पढ़ाई में लग जाता है क्योंकि उसे सेंजिन के एफर्ट्स के लिए मेहनत करनी थी। दूसरी तरफ सेंजिन भी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। उसे वहां पर एज अ डायरेक्टर हायर भी कर लिया जाता है, जहाँ हॉलीडेज के बाद सेंजिन को ज्वाइन करना था। ये न्यूज़ वो अपनी फैमिली शुन और लीवो को देती है तो सब उससे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर लीवो भी हॉलीडेज में सेंजिन के घर पर जाने के लिए एक्साइटेड होता है। लेकिन तब भी उसे उसकी आंटी का मैसेज आता है कि उसके अंकल जॉब के लिए बाहर गए हुए हैं और आंटी इंजर्ड हो गई हैं, जिस वजह से उनके फार्म्स में टी लीफ कलेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है और लीवू को उनकी हेल्प करने के लिए आना होगा। ये देखकर लीवू भी सेंजिन को मैसेज कर देता है कि वो हॉलिडे में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कल ही अपने विलेज रिटर्न हो रहा था। लेकिन जब अगले दिन वो बस लेने के लिए स्कूल से निकलता है तो सेंजिन उसे पिक करने आ जाती है। वो बताती है कि वो अकेले विलेज क्यों जा रहा है। वो सेंजिन को भी तो ड्रॉप करने के लिए बोल सकता था क्योंकि वैसे भी सेंजिन भी हॉलिडे के बाद ही ज्वाइन करने वाली थी। इसके बाद वो दोनों लीवू के विलेज जाते हैं। वहां पर लीवू अपनी आंटी के साथ टी लीव्स कलेक्ट करता है, जो देखकर सेंजिन भी उनकी मदद करने का सोचती है और लीवू उसे भी टी लीव्स कलेक्ट करना सिखाता है। सेंजिन काफी अच्छा फील करती है, जहाँ वो फार्म के भी काफी फोटोज क्लिक करती है। इसके बाद अब सीन वापस से 2024 में आता है, जहाँ पर लीवू किसी प्रोजेक्ट को लेकर यांग से डिस्कशन करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ वो शुन को देखता है, जो कि दो लड़कों से लड़ाई कर रही थी क्योंकि वो उन दोनों को डेट कर रही थी और डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे किसको चूज करना चाहिए। ये देखकर लीवो और ये यांग को भी ये काफी फनी लगता है और उन दोनों लड़कों के जाने के बाद लीवो शुन को आवाज देता है। शुन भी उसे इतने टाइम बाद देखकर काफी खुश होती है और ये यांग से भी इम्प्रेस हो जाती है, जहाँ पर वो गलती से उस पर पानी का ग्लास भी गिरा देती है और कहती है कि वो उसके साथ उसकी पैंट्स क्लीन करवाने के लिए चल सकती है, यानी कि वो अपनी डेट फिक्स कर रही थी। लेकिन ये यांग उसे मना कर देता है क्योंकि उसने तो अभी शुन का अच्छा खासा शो देखा था अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ। पर शुन उसे एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे उन लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर फिक्स किया था, लेकिन शुन को वो दोनों ही पसंद नहीं थे और वो इतनी जल्दी शादी भी नहीं करना चाहती। इसलिए उसने ये सब प्लान बनाया और दोनों लड़कों को एक साथ वहां पर बुलाकर उनसे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर लीवो और ये यांग दोनों ही शॉक रह जाते हैं। तभी लीवो को चेंग का कॉल आता है क्योंकि सेंजिन उनकी कंपनी के बाहर खड़ी हुई थी और वो उससे बात करने के लिए उसका वेट कर रही थी। ये सुनते ही लीवो अर्जेंटली वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शुन यांग का कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए उसे कहती है कि वो उसके पैंट की ड्राई क्लीनिंग के लिए पे करना चाहती है।
लेकिन यांग सीधा उसे अपना पेमेंट स्कैनर दे देता है और कहता है कि वो स्ट्रेंजर्स को अपना नंबर नहीं देता। दूसरी तरफ सेंजिन चैंग के साथ बैठकर लीवो के आने का वेट कर रही थी। तब तक चैन सेंजिन को लीवो के इंसोम्निया और माइग्रेन के बारे में बताता है कि जब वो ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड चला गया था तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस था। वो रात भर सोता भी नहीं था और हमेशा सिर्फ पढ़ाई करता रहता था। वो हमेशा अपनी इंटर्नशिप के बारे में सोचता था। इसकी वजह से उसकी तबीयत भी काफी खराब होने लग गई थी। फिर भी उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जैसे जैसे उसकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब होने लगी तो उसे सेवर माइग्रेन और इंसोम्निया हो गया। तब से वो स्पेशल मेडिसिन लिया करता था। इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने ये भी बोला था कि अगर वो अपनी केयर करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन लिवो वो भी नहीं करता था। इसलिए चेंग चाहता था कि सेंजिन उसे इस बारे में थोड़ा सा समझाए ताकि वो खुद पर ध्यान दे पाए और वो सेंजिन की बात भी जरूर मानेगा। ये सुनकर उसे लिवो के लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है और उसे मिले बिना ही वहां से चली जाती है। जहाँ वो इस बारे में मिशन से बात करती है तो मिशन उसे एक एडवाइस देती है कि डॉक्टर लू भी तो एक अच्छी न्यूरोलॉजिस्ट है, तो सेंजिन उनसे ट्रीटमेंट ले सकती है। इसके बाद सेंजिन लीवू से मिलती है और उसे माफी भी मांगती है क्योंकि जब से लीवू आया था तब से सेंजिन उसे काफी अजीब बिहेव कर रही थी। लेकिन अब वो उसका साथ देना चाहती थी ताकि वो लीवू को ट्रीटमेंट देकर उसे ठीक कर सके। इस पर लीवू उसे कहता है कि जब वो अब्रॉड गया था और इतना डिप्रेस था तब इतने सालों में सेंजिन ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था और अब वो उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है। तो सेंजिन उसे सॉरी कहती है और बताती है कि अब वो लीवू को अकेला छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए वो उसे वीचैट से भी अनब्लॉक कर देती है और उसे वीचैट पर ऐड होने को कहती है ताकि वो दोनों एक बार फिर से साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। लेकिन तभी लीवो को चेंग का कॉल आ जाता है और उसे अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना था, तो वो वहां से जल्दी से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज सेंजिन का जॉब पर फर्स्ट डे होता है। वहां वो सबसे पहले लुटोंग से मिलती है जो कि उसे ऑफिस का टूर देती है। फिर सेंजिन अपने बॉस टेड से मिलती है। टेड उसे बाकी के एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाता है और उनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट था उसका इंचार्ज भी वो सेंजिन को बना देता है क्योंकि सेंजिन को उस ब्रांड को लेकर एक्सपीरियंस था जिसके साथ वो काम करने वाले थे। लेकिन एक पर्सन टेड के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो था लीफाई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज पहले वही था। उसे लग रहा था कि उसे ही डायरेक्टर की पोजीशन मिलेगी, लेकिन उसकी जगह सेंजिन को वो जगह मिल गई। इस पर लूटोंग सेंजिन को समझाती है कि लीफाई बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है, इसीलिए वो अपसेट है। लेकिन थोड़े दिनों में वो सेंजिन को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर हम लीवो को देखते हैं, वो अपनी पढ़ाई खत्म करके सेंजिन को मैसेज करता है कि उसे कल जॉब किस टाइम पर जाना है, जो देखकर सेंजिन उसे अपनी चैट का स्क्रीनशॉट लेकर भेजती है और कहती है कि लीवो बिल्कुल उसकी तरह बोल रहा है, यानी कि वो उसे कॉपी कर रहा है। फिर लीवो अपना फोटो चैट वॉलपेपर पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके साथ वो अपने सब्जेक्ट के बारे में भी सेंजिन को बताता है और लीवो को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सेंजिन बोलती है कि कल वो उसे अपनी फेवरेट इंग्लिश स्टोरी सेंड करेगी ताकि लीवो को कोई हेल्प मिल सके। अगले दिन अब लीवो को सेंजिन का पार्सल मिलता है। उसके अंदर एक वॉकमैन था जिसमें संजय ने फेवरेट इंग्लिश स्टोरी सेंड की थी। उसे सुनकर लियो पढ़ाई करता है और वो पूरे दिल से वो स्टोरी सुन रहा था। सीना वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सेंजिन ने लिवो को वीचैट पर रिक्वेस्ट सेंड की थी। पहले तो लिवो सोचता है कि वो सेंजिन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसे रहा ही नहीं जाता और वो उसी टाइम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सेंजिन उसे मैसेज करती है कि कल वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी। अगर लिवो ने रिप्लाई नहीं किया तो भी वो यही समझेगी कि उसने यस बोला है, जो देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ ये यांग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गया हुआ था। कल उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो वो वहां से ड्रिंक किए बिना ही निकल जाता है और अपने फ्रेंड से ये बहाना कर देता है कि वो किसी से मिलने के लिए जा रहा है। तभी वो शुन के बाहर से क्रॉस होता है और उसे याद आता है कि शुन ने ही उसे बताया था कि उसने एक न्यू बार ओपन किया है। तभी वहां पर उसकी नजर एक ओल्ड लेडी पर जाती है जो कि रोजेस सेल कर रही थी और कोई उसे खरीद नहीं रहा था, तो ये यांग उससे सारे रोजेस खरीद लेता है और वो स्कैनर पर ऑनलाइन पे भी करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर शुन आ जाती है और वो ओल्ड लेडी को फ्लावर्स बंडल के बदले कैश दे देती है। वो यांग को बताती है कि वो स्कैनर उस ओल्ड लेडी के बेटे के अकाउंट का है, अगर वो उस पर पैसे ट्रांसफर करता तो ओल्ड लेडी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके बाद शुन उसे अपने बार में इनवाइट भी करती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी उसके फ्रेंड्स भी वहां से क्रॉस होते हुए उसे देख लेते हैं और उसे वापस से उनके साथ ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। तो इस पर ये यांग भी मना नहीं कर पाता, इसलिए शुन वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करती है और उन लोगों से बोलती है कि ये यांग असल में उससे मिलने के लिए वहां पर आया है। जो सुनकर उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं और शुन उससे कहती है
कि अब तो उसने उसकी हेल्प की है तो ये यांग उसे वीचैट पर ऐड कर सकता है। जो सुनकर वो उसे ऐड कर लेता है, पर वो उससे कुछ ज्यादा बात नहीं करता और फ्लावर्स उसे देखकर वहां से चला जाता है। जो देखकर शुन थोड़ी सी इरिटेट होती है, क्योंकि अब उसके लिए ये यांग एक कंपटीशन बन गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीवो कल सेंजिन से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड होता है कि वो उसके अपार्टमेंट के बाहर ही कार में सो जाता है। अगले दिन जब सेंजिन का कॉल आता है तो वो उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो अपने होटल रूम में सो रहा हो और बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, जिससे कि सेंजिन उसे बोलती है कि वो थोड़ी ही देर में उसे होटल पिकअप करने आ रही है। ये सुनकर वो जल्दी से होटल चला जाता है और अच्छे से रेडी होता है। जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर लू के पास जाते हैं। डॉक्टर लू उसके लिए कुछ टेस्ट लिखते हैं और वहाँ पर सेंजिन डॉक्टर लू को उसका एक पोस्ट भी रिटर्न करती है, जो कि पिछली बार सेंजिन को डॉक्टर लू ने दिया था। ये देखकर लीवो को याद आता है कि ये तो वही इंसान है जिसे उसने सेंजिन की पोस्ट में देखा था। इसलिए वो थोड़ा सा जेलस होता है और कहता है कि वो खुद से ही सारे टेस्ट करवा लेगा। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो लीवो सेंजिन से पूछता है कि क्या वो सैटरडे को फ्री है। सेंजिन बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर जाने वाली है, इसलिए लीवो भी सैटरडे को उसके पेरेंट्स के घर पहुंच जाता है और सेंजिन उसे देखकर सरप्राइज रह जाती है। लीवो कहता है कि उन दोनों का रियूनियन हो गया है, तो लीवो उसके पेरेंट्स से भी मिलना चाहता था, जहाँ पर सभी लोग साथ में लंच करते हैं। सेंजिन की मॉम लीवो की फिक्र करती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए कितने दिन यहीं पर रहने वाला था, तो होटल में रहना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसे एक घर की जरूरत थी, जहाँ पर मॉमी सेंजिन और लीवो को उसके लिए घर ढूंढने के लिए कह देती है। और अब एक एजेंट उन दोनों को अलग अलग अपार्टमेंट सिखा रहा था, लेकिन कहीं पर लाइटिंग की प्रॉब्लम थी तो कहीं पर लीकेज की। इसे थक हार कर एजेंट एक लास्ट अपार्टमेंट दिखाता है। वो अपार्टमेंट एकदम परफेक्ट भी था, लेकिन लीवो थोड़ी सी एक्टिंग करता है जैसे कि उसे वो अपार्टमेंट पसंद ना आ रहा हो। एजेंट भी यहाँ पर लीवो को कुछ ज्यादा ही फोर्स करता है कि उसे अपार्टमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बेस्ट अपार्टमेंट था और एजेंट ने उन्हें पूरा दिन निकाल कर हर एरिया के अपार्टमेंट दिखा दिए थे। सेंजिन भी लीवू से कहती है कि अगर उसे अपार्टमेंट ठीक लग रहा है तो पेपर साइन कर सकते हैं। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर जाकर अपने घर के दरवाजे से अंदर चली जाती है। यानी कि जो अपार्टमेंट एजेंट ने लीवू के लिए सिलेक्ट किया था वो सेंजिन के अपार्टमेंट के जो सामने वाला ही था। जैसे ही सेंजिन वहां से जाती है तो एजेंट लीवू से हैंडशेक करता है, क्योंकि ये सारा प्लान लीवू का ही था। उसने ही एजेंट को ये काम करने के लिए कहा था ताकि वो सेंजिन के क्लोज रह पाए। इसके बाद सेंजिन सुन को अपने घर पर बुलाती है और उसे भी सब कुछ बता देती है कि लिवू सेंजिन के सामने वाले घर में ही रहने के लिए आ रहा है। इसीलिए शुन लिवू पर ही नजर रखती है और सेंजिन से पूछती है कि कहीं वो ये सब इंटेंशनली तो नहीं कर रहा। इस पर सेंजिन कहती है कि वो बस उसको हेल्दी देखना चाहती है, इसीलिए उसने लिवू से रियूनियन किया था। शुन भी अब उसे ये यांग के बारे में बताती है कि पहली बार वो किसी लड़के को चेज कर रही है, जबकि हमेशा इसका उल्टा ही होता है। तभी लिवू वहां पर आ जाता है और उसे घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो सेंजिन से उसकी कार बोरो करने को कहता है। इस पर शुन कहती है कि सेंजिन को खुद लिवू के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे भी तो इस एरिया के बारे में इतना पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। जिसकी वजह से सेंजिन को भी उसके साथ जाना पड़ जाता है। सबसे पहले वो लोग लीवू के लिए एक अच्छी मैट्रेस लेने के लिए जाते हैं और लीवू सेंजिन से पूछता है कि जब वो उसके घर पर रहा करता था तो वो कौन सी मैट्रेस पर सोता था, क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट थी। लेकिन सेंजिन को वो याद ही नहीं था। दोनों अब एक बेड चूज करते हैं, तो वहाँ की एम्प्लॉय उन्हें उस बेड के बारे में बताने लग जाती है कि वो बेड कपल्स के लिए है, जो सुनकर दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और लीवू वही बेड फाइनल कर देता है। फिर जब भी वहाँ से बाहर आते हैं तो एक मूवी के पोस्टर को देखकर लीवू सेंजिन को याद दिलाता है कि ये मूवी उन्होंने तब साथ में देखी थी जब सेंजिन उसे इंग्लिश सिखा रही थी। ये याद करके सेंजिन बोलती है कि तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल गया है। इस पर लीवू डिसएग्री करता है और बोलता है कि उनके बीच एक चीज है जो कि अभी भी चेंज नहीं हुई, और वो थी लीवू की प्रायोरिटीज, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए सेंजिन ही थी। इसके साथ ही लीवू उसे सॉरी भी कहता है, क्योंकि उसने सेंजिन को आई हेट यू बोला था, जबकि सेंजिन ही वो इंसान थी जिसकी वजह से वो आज इतना सक्सेसफुल हुआ था। इसलिए वो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करता है। अब वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी एक बॉल आकर सेंजिन को लगने वाली थी, लेकिन लीवो उसे अपने क्लोज खींचकर बचा लेता है। जिसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और दोनों एक ही मूवी देख रहे थे जिसका पोस्टर आज उन्होंने देखा था। वो देखकर ही दोनों अपने पास्ट को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर लीवो अपने डॉम में था।
ये लोग सोने ही वाले थे कि तभी डोंग चेकिंग के लिए वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। लियो के रूममेट्स को चेंग की फिक्र होने लग जाती है, क्योंकि वो अभी तो डॉम से बाहर था और एक बार पहले भी उसने यही गलती की थी। यानी कि इस बार पकड़े जाने पर उसे स्कूल से एक्सपेल भी किया जा सकता था, जिसकी वजह से लीवो उसे बचाने के लिए उसके बेड पर जाकर सो जाता है। और जब चेकिंग होती है तब लीवो गायब होता है, तो उसके रूममेट सर से ये बहाना बना देते हैं कि वो अपने घर गया हुआ है, जिससे कि चेंग बच जाता है। लेकिन मिस्टर शी अगले दिन सेंजिन को कॉल कर देते हैं। सेंजिन जब सुनती है कि लीवो कल रात उसके रूम में नहीं था, तो वो जल्दी से स्कूल जाती है और लीवो पर गुस्सा होकर उससे पूछती है कि आखिर वो कल रात कहाँ पर गया था। लीवो झूठ बोल देता है कि वो कल घर पर ही आया था, लेकिन सेंजिन लेट नाइट घर पर आई थी, इसीलिए उसने लीवो को घर पर नहीं देखा और मॉर्निंग में भी वो उसे जागने से पहले ही स्कूल चला गया। ये बात सेंजिन को कुछ ठीक नहीं लगती और वो लीवो से अकेले में इस बारे में बात करती है। लीवो उसे सच बता देता है कि वो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है और वो तो कल रूम में ही था। फिर लीवो अपनी क्लास के लिए चला जाता है। सेंजिन फिर मिस्टर शी से बात करती है कि वो लीवो का डॉर्म चेंज करवाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर ये सब करे। पर मिस्टर शी उसे समझाते हैं कि लीवो अब एक अडल्ट है, तो उसके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी वो जिन स्टूडेंट्स के साथ रूम शेयर कर रहा था वो सब काफी इंटेलिजेंट और सिंसियर थे, तो डॉर्म चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसके बाद जब लीवो चेंग और बाकी सभी के साथ क्लास में होता है, तो मिस्टर शी चेंग को बाहर बुलाकर उसे समझाते हैं कि उसे अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए थी। उसे इस तरीके से दूसरे स्टूडेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे स्टूडेंट के पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे। इस वजह से अब चैंग को भी लीवो पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी हेल्प की वजह से चैंग और भी ज्यादा ही फंस चुका था और लीवो ने हेल्प करके बस खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की। इस वजह से वो उसे अपनी फ्रेंडशिप भी खत्म कर देता है और बाकी रूममेट्स भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि लीवो ने चैंग की कंप्लेन करी। फिर लीवो के एग्जाम्स खत्म होते हैं, तो सेंजिन उसे पिक करने के लिए आ जाती है। लीवो उसे नाराज होता है और घर जाने पर भी वो उससे बात नहीं करता। इस वजह से सेंजिन उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो सब कुछ क्लियर बताए, तो लीवो उसे बता देता है कि उसने आखिर कंप्लेन क्यों करी। उसके रूममेट्स उसके फ्रेंड्स थे, क्योंकि सेंजिन ने ही तो कहा था ना कि स्कूल जाकर फ्रेंड्स बनाना। जो सुनकर सेंजिन घर से बाहर निकलकर शुन के घर पर चली जाती है और लीव को उसकी फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ पर चली गई। इसलिए वो सेंजिन को बहुत सारे कॉल्स पे करता है, लेकिन वो उसका एक भी कॉल पिक नहीं करती। इसलिए लीवो शुन को कॉल करता है, पर सेंजिन उसे भी कॉल पिक करने से मना कर देती है। जिससे कि शुन चुपके से लीवो को मैसेज कर देती है कि सेंजिन उसके घर पर है। अब ये देखकर लीवो घर पर ही सेंजिन के लिए एक नोट और उसका फोन छोड़कर स्कूल चला जाता है। जब सेंजिन घर पर आती है तो उस नोट में लिखा होता है कि वो आज से कोई भी कंप्लेंट नहीं आने देगा। इसके बाद वो स्कूल जाता है, तो चैंग के इंसिडेंट के बाद कुछ स्टूडेंट लीवो को बुली करने की कोशिश करते हैं। लीवो रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अब कोई भी कंप्लेंट नहीं चाहिए थी। लेकिन तभी वहां पर उनकी क्लासमेट वैन आकर देख लेती है और वो लीवो को बचा लेती है। इसके बाद वो मिस्टर शी को भी सब कुछ बताती है कि जिस रात चैंग डॉम में नहीं आया था, उस रात वो वैन के लिए कॉलेज एडमिशन फॉर्म लेने गया हुआ था। इसीलिए मिस्टर शी चैंग को भी माफ कर देते हैं। लेकिन चैंग अब भी वैन से यही बोल रहा था कि लीवो ने उसके साथ गलत किया, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया और उसके पेरेंट्स ने ही चैंग की कंप्लेन करी। तो वैन उसे ये भी क्लियर कर देती है कि लीवो के तो कोई पेरेंट्स है ही नहीं, क्योंकि उसके मॉम डैड और उसके ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है और वो यहाँ पर अपनी एजुकेशन स्पॉन्सर के साथ रहता है। तो लीवो उसे झूठ कैसे बोल सकता था, इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि लीवो ने ही चैंग को उस रात बचाया था। चैंग उसे और ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। अब चैंग की वजह से बाकी स्टूडेंट लीवो को बुली कर रहे थे, जो सुनकर चैंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वैन उसे कहती है कि उसे लीवो से जाकर माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंजिन को अपने बॉस से एक डिनर नाइट का इनविटेशन आता है। असल में वो डिनर इसीलिए था ताकि सेंजिन, जो कि पहले से ही एक मोटर्स कंपनी के साथ काम कर चुकी थी, उसे इस बार भी अपनी न्यू कंपनी के लिए उन्हें अप्रोच करना था। इस पर सेंजिन हाँ बोल देती है और वो फ्राइडे को डिनर में चली जाती है। वहां पर जाकर उसे याद आता है कि उसे तो लीवो को वीकेंड के लिए पिक करना था, लेकिन बाकी के कलीग्स उसे डिनर से जाने नहीं देते। और दूसरी तरफ लीवो स्कूल के बाहर सेंजिन के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो अब फोन भी नहीं था जिससे सेंजिन उसे बता पाती कि वो आज बिजी है। इस वजह से लीवो को स्कूल में ही रुकना पड़ता है। अगले दिन अब सेंजिन को स्कूल से कॉल आता है कि लीवो काफी ज्यादा बीमार है, तो वो जल्दी से स्कूल जाती है।
उसे पता चलता है कि लीवो को फीवर हुआ है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी था। इस वजह से वो उसे अपनी जैकेट पहनने के लिए दे देती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ पर सेंजिन जब लाइन में लगी हुई थी, तो एक पर्सन आकर उसके आगे लग जाता है। सेंजिन उसे रोकती है, पर वो उसे बुली करने वाला था। लेकिन तभी लीवो उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। अब लीवो को ड्रिप लगाई जाती है, तो सेंजिन उसके लिए लंच लेने के लिए बाहर जाती है। जिस बीच वो अपनी ड्रिप को स्लो कर देता है, ताकि वो सेंजिन के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और जब वो अपना जैकेट चेक करता है, तो उसके अंदर उसका फ़ोन भी था, जिससे कि लीवो सेंजिन को सॉरी मैसेज करता है। सेंजिन भी अब जब वापस आती है, तो उसे कहती है कि अब वो उससे गुस्सा नहीं है। तो इसके बाद लीवो भी टेंशन फ्री होकर अपना लंच करता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।